अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये वीडियो बिलखुसूस इस्लामपुर कॉलेज के शशमाही पंजुम के तलबा व तालिबात के लिए है। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं तनक़ीद की तारीफ़। ये वीडियो चूँकि बिलखुसूस इस्लामपुर कॉलेज के तलबा व तालिबात के लिए है, लिहाजा उनके निसाब के अकॉर्डिंग इस वीडियो को बनाया गया है CBCS पैटर्न पे। इस वीडियो से दूसरे तलबा व तालिबात भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं जो CBCS पैटर्न के तहत तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं पहले आपको आपके निसाब वो जो CC5 है CC12 है, मैं उसको पहले मैं समझा दूँ उर्दू तनक़ीद में क्या क्या शामिल है, उसको आप समझिए। सबसे पहले तनक़ीद का मफ़हूम और उसकी अहमियत व अफादियत है, जिसमें तनक़ीद का मफ़हूम यानी कि तनक़ीद की तारीफ़। इम्तिहान में सवाल इसी तरह से आएगा कि तनक़ीद की तारीफ़ कीजिए और उसकी अहमियत व अफादियत बयान कीजिए, या हो सकता है कि तनक़ीद को अलग कर दे कि तनक़ीद क्या है, वजाहत कीजिए और तनक़ीद की अहमियत व अफादियत को पेश कीजिए। दो अलग अलग सवाल भी बनाया जा सकता है, बनता भी है। और दूसरा पॉइंट है तहक़ीक़ व तनक़ीद का बाहमी रिश्ता। एक बात आप लोगों का बहुत सवाल आता है कि कोई ऐसी किताब बताइए जिसमें तमाम चीज़ों को पढ़ी जा सके, तो ये तमाम चीज़ें एक किताब में मिलना बहुत मुश्किल है। लिहाजा आप अपने टॉपिक के हिसाब से किताब का इंतखाब करें। रेफरेंस बुक जो है दिया हुआ रहता है। तहक़ीक़ व तनक़ीद का बाहमी रिश्ता, उर्दू तनक़ीद का आगाज़ व इर्तिक़ा, इसमें तनक़ीद की रिवायत जो है पूछी जाएगी। उर्दू तनक़ीद पर तरक्की पसंद तहरीक के असरात। अगला पॉइंट, उर्दू तनक़ीद पर जदीदियत के असरात। तनक़ीद के मुख्तलिफ़ दबिस्तान। अब यहाँ पे जमालियाती तनक़ीद, ये जो अलग अलग दबिस्तान हैं, दबिस्तान तनक़ीद, उन सब को आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आपको जमालियाती तनक़ीद पढ़ने की ज़रूरत है, नफ्सियाती तनक़ीद और मार्कसी तनक़ीद। क्योंकि सवाल इस तरह होगा कि जमालियाती तनक़ीद से आप क्या समझते हैं, वजाहत कीजिए, तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और उसके बाद जो तनक़ीद निगार हैं, हाली हैं, एहतशाम हुसैन हैं, कलीमुद्दीन अहमद और आल अहमद सुरूर, इनकी तनक़ीद निगारी पढ़नी है। इंशाअल्लाह मैं इसी महीने के अंदर में इस निसाब को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। लिहाजा आज शुरू करते हैं हम लोग। आपके निसाब में जो पहला टॉपिक है तनक़ीद का मफ़हूम, मैं आज की वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करता हूं। लिहाजा आप वीडियो के आखिर तक बने रहें ताकि जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब तक शेयर करें ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इससे मुसलसल इस्तिफ़ादा कर सकें। नाज़रीन, आते हैं हम लोग कि तनक़ीद क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊँ तनक़ीद क्या है। अदबी एतबार से समझाने से पहले मैं आपको आम ज़िंदगी में समझाना चाहता हूँ कि तनक़ीद क्या है, ताकि मिसाल से समझाने से आप आसानी से समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर लीजिए कि आप एक कपड़े की दुकान पर गए हैं। दुकान पे जाने के बाद आपको शर्ट ख़रीदनी है। दुकानदार आपको शर्ट दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 10 जितने भी हों, आप शर्ट देखते हैं। आप उन 10 के 10 शर्ट में आप एक को पसंद करते हैं अपने लिए और उस 9 को छोड़ देते हैं। आपने जो एक को पसंद किया, जो मुंतखब किया, और 9 को जो छोड़ दिया, इसमें आपके अंदर एक शऊर, एक तख्लीकी, एक फ़ैसला करने का शऊर आपके अंदर है, ये ज़ाहिर करता है। यानी कि आप उस 10 में से जो सबसे पसंद आया, आप क्यों पसंद किए होंगे? आप जिस शर्ट को आप पसंद किए हैं उसके धागे को देखे होंगे, क्वालिटी को देखे होंगे, रंग को देखे होंगे, उसकी बनावट को देखे होंगे, उसके बटन्स को देखे होंगे, दीगर चीज़ों को आप देख करके जब आपको तमाम चीज़ें अच्छी लगी होंगी तो आप उस शर्ट को पसंद कर लिए। कीमत को भी देखे होंगे। तो आप उन 9 शर्ट और उस शर्ट के दरमियान में एक फ़र्क पैदा किए उन तमाम चीज़ों की बुनियाद पर और उस शर्ट को ख़रीद लिए। लिहाजा इस सलाहियत को तनक़ीद कहते हैं। आम ज़िंदगी में इसे तनक़ीद कहते हैं, यानी कि सही और गलत में फ़र्क करना ही तनक़ीद है। इंसान ज़िंदगी के हर मरहले में तनक़ीद से काम लेता है। हम बिलाशुबा बिला झिझक किसी को कह देते हैं कि आप गलत हैं या आप सही हैं, तो ये जो हम लोग कह देते हैं ये हमारे अंदर तनक़ीदी सलाहियत मौजूद है, नेचुरल। इसीलिए जो है T.S. एलियट ने कहा था कि तनक़ीद जो है सांस की तरह नागुज़ीर है। जिस तरह सांस ज़रूरी है उसी तरह से तनक़ीद भी ज़रूरी है।
तो नाजरीन, आप ये समझ गए कि तनक़ीद किसे कहते हैं। आम ज़िंदगी में, अदबी ज़िंदगी में भी तनक़ीद का मामला है अब, यानी कि ये सही और गलत में जो फ़र्क करना है, तमीज़ करना है, इसे अगर आप अदबी इस्तिलाह में लेकर के आते हैं, यानी कि वो तनक़ीद जो अदब से सरोकार रखे उसे अदबी तनक़ीद कहते हैं। ठीक है। अब यानी कि अगर कोई शायर या कोई अदीब कोई किताब तख्लीक़ किए हैं, मान लीजिए मिर्ज़ा गालिब का दीवान है, तो अब इस दीवान के खूबियों और ख़राबियों को देख करके उसका मर्तबा, उसका मकाम मुतय्यन करना, ये तनक़ीद का काम है, यही तनक़ीद है। यानी आप उस किताब को पढ़ेंगे, किताब को पढ़ने के बाद आपको जो खूबी जो वहाँ पे दिखेगी, जो खामियां दिखेंगी, इनको आप नज़र में रख करके उस किताब के मकाम व मर्तबे को जब ज़ाहिर करेंगे तो ये तनक़ीद कहलाएगा। मेरे ख़्याल से आप समझ रहे हैं कि तनक़ीद आपकी आम ज़िंदगी में भी है, और वही सलाहियत जब आप अदबी फ़नपारों के हवाले से इस्तेमाल करते हैं तो ये तनक़ीद यानी अदबी तनक़ीद ये कहलाती है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और देखिए, तनक़ीद के लुग़वी मानी क्या है? परख या छानबीन या नुक्ता चीनी या ऐसी राय जो बुरे भले या सही गलत की तमीज़ करा दे, यही तनक़ीद है। अब यही सलाहियत अगर आप अदबी फ़नपारों पे लागू करते हैं तो अदबी तनक़ीद हो जाती है। बहुत आसान है मेरे ख्याल से, उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब इसी हवाले से आल अहमद सुरूर ने क्या कहा है उसे समझिए। आल अहमद सुरूर का कौल है कि तनक़ीद का काम फ़ैसला है। तनक़ीद दूध का दूध और पानी का पानी अलग कर देती है। तनक़ीद वज़ाहत है, सराहत है, तर्जमानी है, तफसीर है, तज्ज़िया है। तनक़ीद क़द्र ही नहीं मुतय्यन करती है, अदब और ज़िंदगी को एक पैमाना देती है। तनक़ीद इंसाफ करती है और अदना व आला, झूठ और सच, पस्त व बुलंद के मेयार कायम करती है। तो नाज़रीन, आप इस कौल से भी समझ सकते हैं कि तनक़ीद जो है अदब में क्या काम करती है। किताब के खामियों और ख़ूबियों को नज़र में रख के उसके मर्तबे को, उसके मकाम को मुतय्यन करना ही तनक़ीद का काम है, तनक़ीद है, यही तनक़ीद है। इसी तरह देखिए, सैयद आबिद अली के नुक्ता नज़र को देखिए आप कि सैयद आबिद अली जो है क्या कहते हैं। इस्तिलाह में अदबी तख्लीक़ात को परखना और उनकी क़द्र व क़ीमत को मुतय्यन करना इंतक़ाद कहलाता है। आबिद अली ने तनक़ीद की जगह इंतक़ाद का इस्तेमाल किया है। ये मौरूज़ी सवाल में आ सकता है कि किस नक्काद ने तनक़ीद की जगह इंतक़ाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो आबिद अली ने किया है, याद रहे। तो इनके मुताबिक भी यही है कि तख्लीक़ात को जो है चंद उसूल व ज़ाबित की नज़र में परख करके उसके क़द्र व क़ीमत को मुतय्यन करना ही नक्काद का काम है। नक्काद का मनसब यही है कि अदबी काविशों पर गौर करने के बाद उनकी क़द्र व क़ीमत का तयन करे। इसके बाद इसी तरह T.S. एलियट ने भी कहा है कि तनक़ीद उसी तरह नागुज़ीर है जिस तरह से सांस। हमारी ज़िंदगी में तनक़ीद की वही अहमियत है जिस तरह से सांस की है। चेखोव ने तनक़ीद को ऐसी मक्खी करार दिया है जो हल चलाने वाले घोड़े को रोकती है। अब चूँकि देखिए नाज़रीन, तनक़ीद जो है अदबी फ़नपारा और क़ारीन के दरमियान का काम करते हैं, रिश्ता उस्तवार करने का काम करती है तनक़ीद। तो हर ज़माने में जो अदीब है या शायर है उसको बाज़ों को जो है तनक़ीद से परेशानी होती रही है, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है, मान लीजिए कि आप कोई चीज़ तख्लीक़ कर दिए और हम उस पर लिख रहे हैं और अगर आपकी खामी निकाल दे रहे हैं तो आपको बुरा लगेगा और ज़ाहिर सी बात फिर आप पसंद नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो चेखोव जो है वो कहते हैं कि तनक़ीद ऐसी मक्खी है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है। अब इसी तरह देखिए, रिचर्डसन फरमाते हैं कि तनक़ीद निगार अदब के साथ वो सलूक करता है जो डॉक्टर जिस्म के साथ करता है। तो ये भी तारीफ़ है कि जिस तरह से डॉक्टर जिस्म में जो भी बीमारी है उसको निकाल करके उसको तंदुरुस्त बना देता है, उसी तरह से नक्काद भी अदब की बीमारियों को हटा करके, ख़राबियों को हटा करके उसको दुरुस्त बना देता है। तो ये तारीफ़ात हैं, इसको आप अपने जहन में रखें क्योंकि एग्ज़ाम में तारीफ़ भी आ सकती है। तो हम लोग क्या समझ रहे हैं इन तारीफ़ों के हवाले से, और जो मैं ऊपर बयान किया हूँ इससे आप समझ रहे हैं कि तनक़ीद का काम फ़ैसला करना है। तनक़ीद जो है फ़ैसला करने का अमल है। तनक़ीद क्या है? तफ़हीम व तज्ज़िया है। तनक़ीद क्या है?
के अदबी फन पारों के खूबियों और ख़ामियों को नज़र में रख करके उसके अदबी मकाम को मुतय्यन करना है। तनक़ीद का काम खोटे खरे की पहचान है। तो ये तनक़ीद के हवाले से मेरे ख्याल से पूरी तरह से आप वाज़े हो गए होंगे। तो अगर आपके इम्तिहान में आता है तो आप यहाँ से आसानी से समझ करके आप इम्तिहान में लिख सकते हैं। चंद तारीफ़ात को आप अच्छे से याद कर लें। आपको इस वीडियो का यानी कि इस वीडियो में जो तनक़ीद किया है यानी तनक़ीद की तारीफ़ पेश कीजिए को पेश किया गया है, इसका PDF ग्रुप में मिल जाएगा। आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लें 5th सेमेस्टर का, वहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा ताकि आप इम्तिहान में आसानी से लिख सकें। लेकिन मेरी राय ये होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से आप बना सकते हैं। एक किताब आप पढ़ लें, तनक़ीद क्या है नाम से है, आल अहमद सुरूर की किताब है, इसे आप पढ़ लें, आप आसानी से अपने जहन को क्लियर कर पाएंगे। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग तनक़ीद की अहमियत और अफादियत को पढ़ने वाले हैं। जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि मुख्तसरन, ताकि क्या है कि आपकी इस सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।